पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध घेर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाने वाला कौन सा नृत्य है। देखिए, घेर लोक नृत्य कौन से अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? घेर नृत्य। वैसे एक बात यदि आप देखेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है, घेर नृत्य और घेर कब खेलते हैं हम? होली पर। कई बार तो ऐसे जुगाड़ हो जाता है भाई, घेर कब खेलते हैं? तो याद रखिएगा होली पर। घेर नृत्य कौन से क्षेत्र का है? मेवाड़। क्षेत्र नाम आए तो मेवाड़, यदि जिला नाम आ जाए तो याद रखिएगा उदयपुर, और जाति या जनजाति पूछ ले तो याद रखिएगा भील, भीलों द्वारा। चार फैक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आपके कौन सा? याद रखिएगा होली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। ये लीजिए, घेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूछने का तरीका दूसरा हो गया। देखिए, घेर नृत्य, पहले क्वेश्चन क्या था? घेर नृत्य का आयोजन कौन से अवसर पर होता है? तो याद रखिएगा होली पर। दूसरा क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, किस जनजाति से संबंधित है? भील से। तीसरा क्वेश्चन है क्षेत्र कौन सा है? याद रखिएगा मेवाड़। जिला पूछे तो याद रखिएगा उदयपुर, और उदयपुर या मेवाड़ क्षेत्र जो है वो मेवात तो है नहीं आपके, सिंपल सी बात है। कौन सा? मेवात नहीं है। मेवात का मतलब होता है अलवर वे भरतपुर, सिंपल सी बात है। डांग क्षेत्र है करौली, डांग क्षेत्र है करौली। शेखावटी कौन सा है? शेखावटी है आपके सिक्कर चूरू, सिक्कर चूरू वे झुंझुनू। आप कहेंगे सर ये घेर तो उदयपुर में होता है, तो उदयपुर शेखावटी में नहीं है, मेवात में नहीं है, डांग में नहीं है, उदयपुर आता है आदिवासी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा नृत्य है जो विशेषकर आपके, वैसे मांगलिक अवसरों पर होता है, ठीक है, मंगल कार्य होते हैं उस समय, लेकिन विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा होता है। देखिए, ये जो नृत्य है वो कौन सा है? याद रखिएगा घूमर। घूमर जो नृत्य है ये क्षेत्र कौन से का? तो याद रखिएगा मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये जो घूमर नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य का मतलब है केवल ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष रस प्रधान है। पुरुष क्या है? पुरुष रस प्रधान नृत्य, मतलब पुरुष बैठकर केवल आनंद लेता है, और नृत्य करती कौन है? केवल महिलाएं। ये जो घूमर नृत्य है इसके अंदर 8 कहरवे की चाल होती है जिसे सवई कहा जाता है। मतलब 8 स्टेप होते हैं, और 8 कहरवे की चाल क्या कहलाती है? याद रखिएगा सवई। ये जो घूमर नृत्य है इसे नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। नृत्यों की आत्मा मतलब कोई भी नृत्य करेंगे उसमें घूमर की झलक जरूर दिखेगी, और इसी घूमर को क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर, याद रखिएगा। और विशेषकर ये कौन से अवसर पर होता है? तो याद रखिएगा गणगौर। किस अवसर पर होता है? गणगौर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, घूमर, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी बातें किसकी है? घूमर की। देखिए, घूमर जो है वो आपके नृत्यों की आत्मा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नृत्यों का सिरमौर है, और एक खास बात याद रखिएगा, राज्य का लोक नृत्य है ये। राज्य का लोक नृत्य कब? 1986 के अंदर इसको दर्जा मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ। तो राज्य का लोक नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों की आत्मा है, स्त्री प्रधान है, पुरुष रस प्रधान है, क्षेत्र मारवाड़ का है, 8 कहरवे की चाल सवई कहलाती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मूलतः कौन से अवसर पर? गणगौर। ठीक है, अवसर कौन सा है? गणगौर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। पूछा जा रहा है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाएं करती है? आप कहेंगे सर अभी तो पढ़ा हमने घूमर नृत्य। घूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, पुरुष रस प्रधान है, 8 कहरवे की चाल सवई कहलाती है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है ये। घूमर जो नृत्य है ये राज्य का लोक नृत्य है, 1986 के अंदर दर्जा दिया गया, मुख्यतः गणगौर अवसर पर आयोजित होता है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ लोक नृत्य है और एक तरफ क्षेत्र विशेष पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है? बम नृत्य है वो भरतपुर के अंदर होता है, गिद्दड़ नृत्य है शेखावटी का है, घेर जो नृत्य है वो मेवात या ढोल जालोर। आप कहेंगे सर ढोल जालोर का है, याद कर लीजिए साथ साथ में, बम भरतपुर का है, गिद्दड़ शेखावटी का। लेकिन
याद रखिए ये जो घेर है ये है मेवाड़ का, और मेवात के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो है आपके रणबाजा और रतवाई। एक तो है रणबाजा और एक कौन सा है, याद रखिएगा रतवाई। ये मेवात क्षेत्र के हैं। तो इनमें से जो असंगत है वो कौन सा है, सी, याद रखिएगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। पूछा जा रहा है किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है, किस त्योहार पर घूमर का। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे घूमर का आयोजन मुख्यतः जिस अवसर पर होता है वो है आपके कौन सी, गणगौर। अब गणगौर से संबंधित कुछ फैक्ट देखिए। पूछा जाए गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जयपुर। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर। पूछा जाए गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा नाथद्वारा। कहाँ की है, नाथद्वारा। बिना ईश्वर की गणगौर पूछा जाए तो बिना ईश्वर, ईश्वर का मतलब है शिव, जहां पर केवल पार्वती जी की पूजा होती है, शिव की नहीं होती है, वो जिला है जैसलमेर। बिना ईश्वर की। आपको पूछा जाए धिंगा गणगौर कहाँ की है, तो आप कहेंगे धिंगा गणगौर है उदयपुर की। धिंगा गणगौर कहाँ की है, उदयपुर की। लेकिन आपको पूछा जाए धिंगा बेतमार, धिंगा बेतमार गणगौर कहाँ की है, तो धिंगा बेतमार गणगौर है मारवाड़ यानी कि जोधपुर की। गणगौर आरटीडीसी होटल कहां पर है, तो याद रखिएगा जयपुर। गण का मतलब होता है शिव, घोर का मतलब होता है पार्वती जी। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। बेतमार मारवाड़। चलिए बेतमार गणगौर कुंवारों की गणगौर बोलते हैं इसमें। इसमें ये केवल महिलाओं का मेला होता है। यदि इसके अंदर पुरुष जाता है तो महिलाएं उसे कोड़े मारती है और कहते हैं 15 दिन के बाद में जिसने कोड़ा खाया है उसकी शादी हो जाती है, लेकिन जिससे खाया उससे नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। राजस्थान के लोक नृत्यों का शिरमोर किसे कहा जाता है, लोक नृत्यों का शिरमोर किसे कहा जाता है। देखिए शिरमोर, नृत्यों का शिरमोर तो किसे कहा जाता है, याद कर लीजिए घूमर। ठीक है, किलों का शिरमोर या दुर्गों का शिरमोर किसे कहा जाता है, याद कर लीजिए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। जागीरी दुर्गों का शिरमोर किसे कहा जाता है, जागीरी दुर्गों का शिरमोर, तो आप कहेंगे कुचामन किला। कुचामन किला कहां पर है, नागौर। और बावड़ियों का शिरमोर किसे कहा जाता है, बावड़ियों का शिरमोर तो याद रखिएगा रानी जी की बावड़ी, और रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। ये है सारे शिरमोर। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, घूमर याद रखिएगा। ठीक है, घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाएं करती है। देखिए घेर नृत्य जो है वो आपके होली के अवसर पर मेवाड़ और पुरुषों द्वारा। ठीक है, चंग नृत्य भी आपके होली के अवसर पर होता है और ये है आपके मेवाड़ क्षेत्र का। कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये केवल पुरुष करते हैं। कमर में नकली लकड़ी की घोड़ी बांधकर उछल उछल कर तेज गति से जो किया जाने वाला नृत्य है वो है कच्छी घोड़ी। ये जो चरी नृत्य है ये आपके पहली बात तो गुज्जर समाज का है, और चरी नृत्य है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, ये याद रखिएगा। चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम है फल्कूबाई। कौन है, फल्कूबाई, और एक और नाम सुनीता रावत। ये है आपके कौन सा चरी नृत्य, कौन से क्षेत्र विशेष का है, तो याद रखिएगा किशनगढ़। दो फैक्ट याद रखिए, किशनगढ़ का है, गुज्जर समाज का है, महिलाओं द्वारा होता है, और प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्कूबाई। ये नृत्य अतिथि के सत्कार में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए ना ना, छिद्रित मटके में दीपक रखकर वो चरी नहीं है समीरा खान, वो चरी नहीं है। छिद्रित मटके में दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है वो घुड़ला नृत्य है मारवाड़ का। ठीक है, अगला देखिए फल्कूबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है। फल्कूबाई 4-5 बाई है, उनका नाम जरूर याद रखे। देखिए जैसे एक है फल्कूबाई, फल्कूबाई का संबंध है किससे, चरी नृत्य से। ठीक है, एक है मांगी बाई, मांगी बाई का संबंध है आपके किससे, आप कहेंगे तेरे ताली।
तेरे ताली नृत्य से। गुलाबों का संबंध किससे है? तो याद रखिए कालबेलिया, कालबेलिया जाति के नृत्यों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो तो बड़े खास हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, चरी नृत्य याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? चरी जो लोक नृत्य है, चरी, चरी की दो बातें तो आपको याद हो गई होगी, कौन सी? गुज्जर समाज का है फल्कुबाई, अतिथि सत्कार, और एक आपको पहले बता दिया, ये पूछ लिया जाए तो क्षेत्र हो जाएगा किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? ये लीजिए, पूछने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी वही क्वेश्चन है चरी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लीजिए, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? चरी नृत्यांगना देखिए, मांगी बाई आई गई आपके तेहरे ताली, फल्कुबाई हो गई आपके चरी नृत्य, एक और चरी नृत्य नाम लिख लीजिए सुनीता रावत, सुनीता रावत। एक है गुलाबो, ये है कालबेलिया। यहां पर ऑप्शन नंबर है बी, कौन सा है? बी। लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, 13 है और पूछा जा रहा है तेरा ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरे ताली नृत्य, तेरे ताली नृत्य की जन्म स्थली की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा वह है आपके पदरेला गांव पाली, इस नृत्य की जन्म स्थली है। ये जिस संप्रदाय से संबंधित है वो है आपके कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। कामड़िया पंथ चलाने वाले कौन थे? आप कहेंगे कामड़िया पंथ चलाने वाले थे रामदेव जी, इसीलिए कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो है आपके तेरे ताली नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके किससे संबंधित है? याद रखिएगा रामदेव जी से। नेक्स्ट, तेरे ताली नृत्य का संबंध किस जाति से रहा है? कामड़ जाति, महिलाओं द्वारा, रामदेव जी की आराधना में। इसमें 13 मंजीरें हैं, इसीलिए नाम क्या है? तेरे ताली। 9 मंजीरें हैं दाएं पांव पर, 9 मंजीरें किस पर है? दाएं पांव पर। एक एक मंजीरा है आपके कोहनी पर, खुणी कोहनी, एक एक मंजीरा है आपके हाथ में। टोटल कितने हो गए? आप कहेंगे 13, इसीलिए इसका नाम क्या है? याद रखिएगा तेरे ताली नृत्य। और इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वह है मांगी बाई। मांगी बाई बिनोता गांव चित्तौड़गढ़ की है, इनका ससुराल पाली में है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कामड़। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 15। तेहरे ताली नृत्य किया जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, रामदेव जी के मेले पर। ठीक है, मांगी बाई वे लक्ष्मण दास कामड़, कामड़ जाति नाम आते ही डायरेक्ट कौन सा पंथ हो जाएगा? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाने वाले कौन थे? याद रखिएगा रामदेव जी। इसीलिए कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है तेरे ताली, वो किसकी आराधना में है? रामदेव जी की आराधना में। और मांगी बाई का संबंध रहा है तेरे ताली नृत्य से। ठीक है, हाँ, चलिए अगला, किस लोक नृत्य में ढपली, धुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ढपली भी है, धुरालियों घुरालियों भी है, खंजरी भी है और पुंगी भी है। पुंगी से आपको पता होगा कि पुंगी का उपयोग किया जाता है सर्प को मोहित करने के लिए, और सर्प को पालकर अपनी आजीविका चलाने वाली जो जाति है वो है आपके कालबेलिया। यानी 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कौन सा? याद रखिएगा कालबेलिया। कौन सा है? कालबेलिया जाति। क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी बनता है ऐसे कि निम्न में से वह जाति सर्प को मोहित
करने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो याद रखिएगा पुंगी। ठीक है। और दूसरी बात, सर्प को पालकर अपनी आजीविका चलाने वाली भी कौन सी है? कालबेलिया जाति, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियाओं का नहीं है? देखिए, कालबेलिया जो जाति है इसके तो 4 ही नृत्य हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? देखिए, एक तो है संकरिया, एक है बांगड़िया, एक है पणिहारी और एक है इडोनी। ये 4 नृत्य हैं। संकरिया जो नृत्य है ये तो है आपके प्रेम कथा पर आधारित, लव स्टोरी पर। बांगड़िया जो है ये भीख मांगते समय किया जाता है, भीख मांगते समय। पणिहारी जो नृत्य है ये पति धर्म पर अटल रहने वाला नृत्य है। और इडोनी जो नृत्य है ये कपड़ों का आकर्षक है, यानी ब्लैक कलर के कपड़े और उन पर सफेद कलर के माणिक या मोती लगे होते हैं। तो कपड़ों का आकर्षक इडोनी में, पति धर्म पर अटल है पणिहारी, भीख मांगते समय बांगड़िया और लव स्टोरी पर आधारित है संकरिया। ये जो कालबेलिया नृत्य है ना, इसको 2010 के अंदर अमूर्त रूप से किसमें शामिल किया गया है? याद रखिएगा, अमूर्त रूप के अंदर शामिल किया गया है विश्व धरोहर में। किसमें शामिल है ये? विश्व धरोहर के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है। और कालबेलिया जाति और कालबेलिया जो नृत्य है इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकारा है उसका नाम है गुलाबो। क्या नाम है? गुलाबो। क्या नाम है? गुलाबो। लिखिए, गुलाबो। हाँ, लिख लिया? आगे चलूं? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है? अब मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। गुलाबो कालबेलिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय कलाकारा आप कहेंगे संबंधित है लोक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित है? लोक नृत्य से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 20। निम्न में से कालबेलिया जाति से संबंधित है, कालबेलिया जाति से कौन सा नृत्य संबंधित है? बताइए। देखिए, अग्नि जो नृत्य है ये है जसनाती संप्रदाय का। कौन सा है ये? ये है जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड। ठीक है। घुमरी जो नृत्य है ये आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है, भीलों से संबंधित। वालर जो नृत्य है ये आपके सिरोही क्षेत्र से संबंधित है और जाति है ग्रासिया। तो बचा ये कि जो आपके कालबेलियाओं से संबंधित है वो है इडोनी नृत्य, मतलब ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं और उस पर सफेद कलर के माणिक या मोती लगाते हैं। कपड़ों का आकर्षक होता है इसमें, इडोनी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। पूछा जा रहा है निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चारमर डांस है? स्नेक, सांप, नागिन डांस। स्नेक पार्क कहां पर है? तो याद रखना, स्नेक पार्क तो है कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर। लेकिन यहां पूछा जा रहा है स्नेक चारमर डांस। तो अब सर्प से संबंधित डांस है। आप कहेंगे सर्प जाति को पालकर अपनी आजीविका चलाने वाली जो जाति है वो है कालबेलिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ये लीजिए, वो भी क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है 2010 में? 2010 के अंदर सूचीबद्ध किया गया है। आप कहेंगे वो है तेरे ताली नृत्य। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? तेरे ताली नृत्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का है? देखिए, गीदड़, ढप, चंग, कच्ची घोड़ी और कबूतरी, ये सब के सब जहां के हैं वो क्षेत्र है आपके कौन सा? शेखावटी। और खासकर कबूतरी नृत्य किया जाता है चूरू जिले में। ठीक है। हाँ, शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। 22 में, हाँ, ये बिल्कुल कालबे, अच्छा तेरे ताली कर दिया गया, कालबेलिया भाई। 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा जो शामिल है वो कौन सा है आपके?
2010 के अंदर जो शामिल है वो है आपके कालबेलिया। 13 ताली पर क्लिक हो गया क्या? कालबेलिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया। अगला है आपके रतवाई लोक नृत्य। कौन सा है? रतवाई। देखिए, रतवाई, रणबाजा, ये दोनों दोनों जो नृत्य हैं वो है आपके मेवात क्षेत्र के। याद रखिएगा, मेव जाति से संबंधित है, मेव जाति से संबंधित है। मेवात का मतलब है अलवर और भरतपुर, ये दो ही नृत्य हैं। मेव जाति के प्रसिद्ध नृत्य हैं रतवाई और रणबाजा, दोनों ही मेवात क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मेवात। अगला क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि एक युगल नृत्य है? बताइए। युगल, जो बहुत सारे मिलकर करते हैं। चरी नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, संकरिया नृत्य या मांदल नृत्य। मांदल है ये, मांदल। मांदल एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी है ना, वही है, ये नृत्य भी होता है। तो देखिए, चरी, गिद्दड़ और मांदल ये युगल नृत्य नहीं। युगल नृत्य है आपके कौन सा? संकरिया नृत्य, याद रखिएगा। ठीक है, प्रेम कथा पर आधारित। कालबेलिया जाति में प्रेम कथा, लव स्टोरी पर आधारित जो नृत्य होता है वो कौन सा है? संकरिया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, संकरिया, लुम्बर, गिद्दड़ या चरकुला। ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, संकरिया, लुम्बर और चरकुला ये तो मिलकर करते हैं, लेकिन केवल पुरुषों द्वारा जो किया जाता है वो है गिद्दड़ नृत्य। ये जो गिद्दड़ नृत्य है ये होली के अवसर पर होता है। और दूसरी बात, ये जिस क्षेत्र का है वो क्षेत्र है शेखावटी, और ये केवल किसका है? पुरुषों का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गिद्दड़। 27। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? यानी ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें एक भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? घुंगरी नृत्य, बम नृत्य, अग्नि नृत्य या वालर? आप कहेंगे सर वालर नृत्य। इस वालर नृत्य के बारे में कुछ कुछ खास बातें पढ़िए। जैसे देखिए, एक तो यह है कि ये किस जनजाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा ग्रासिया। पहली बात तो ये हो गई, ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। दूसरी बात, ये जो वालर नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्र का है, बिना वाद्य यंत्र का, इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात, ये जो नृत्य होता है ये पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर करते हैं। पुरुष हाथ में छत्ता या कपड़ा लेकर भी और तालियां बजाते हुए नृत्य किया जाता है। कौन सा? वालर। और याद रखिएगा, राज्य में सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है, धीमी गति से। ये चार खास बातें हैं इसकी, और पांचों यहां पूछेंगे तो क्षेत्र हो जाएगा ग्रासियाओं का। कौन सा? सिरोही, भाकर प्रदेश। ये लीजिए, ये सारी बातें हैं किसकी? वालर नृत्य की। ठीक है, वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति से है, बिना वाद्य यंत्र है, पुरुष स्त्री मिलकर करते हैं और बिल्कुल धीमी गति से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा? वालर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 28। वालर खाली जगह का प्रसिद्ध नृत्य है, तो वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? जाति पूछ ली इस बार, तो आप कहेंगे ग्रासिया। ग्रासियाओं के अंदर याद रखिएगा कि ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है, तो याद रखिएगा सिरोही में। कहां पर है? याद रखिएगा सिरोही में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? देखिए, घुंगरी, मादल और वालर ये तीनों तीनों जो नृत्य हैं वो जनजातियों से संबंधित है, लेकिन जो गिद्दड़ है शेखावटी का ये किसी जनजाति से संबंधित नहीं है, ये होली के अवसर पर ही होता है। ठीक है, बाकी वाले सब जैसे वालर है तो ग्रासियाओं से संबंधित, घुंगरी है तो भीलों से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। देखिए, चरी नृत्य है आपके किससे? आप कहेंगे गुज्जर जाति से। तेरे ताली है कामड़ जाति की महिलाओं से। घुंगरी है भीलों से, और वालर है आपके ग्रासिया। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनर कि एक तरफ चार नृत्य दे दिए, सामने चार जातियों के नाम और कहेगा मिलान करो। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर फ्लोक डांस? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे एग्जामिनर पूछ रखा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। वालर बिना वाद्य यंत्र, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर धीमी गति से बिना वाद्य यंत्र का है और ग्रासियाओं से संबंधित है।
ठीक है, ये खास बात है, इसकी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब तो आपको वालर याद भी हो गया होगा, इतनी बार वालर पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये लीजिए, पूछने का तरीका ये भी पूछ सका है रिट के अंदर कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, गोविंद मेघवाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 33। बम नृत्य, बम नृत्य को अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, यहां बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम नृत्य जो है ये आपके मेवात का है। कहां का है? मेवात का। बम नृत्य का आयोजन किया जाता है, वो किया जाता है नई फसल के आगमन पर। लेकिन बम शब्द का जो अर्थ है वो है नगाड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या है? याद रखिएगा, नगाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट। बम नृत्य का संबंध किस स्थान से रहा है? तो वैसे तो मेवात में है। अब देखिए बम नृत्य की दो तीन खास बातें कौन कौन सी, देखिए। एक तो ये जो बम नृत्य है, इस बम नृत्य को करते समय जो गीत गाया जाता है वो है रशिया। कौन सा है? रसिया। इसीलिए इसका दूसरा नाम हो गया है बम रशिया। दूसरी बात, ये जिस क्षेत्र का है वो है मेवात। इसके अंदर जिस वाद्य यंत्र का यूज लिया जाता है वो है आपके दमामा या टामक, ये बम नृत्य। और नई फसल के आगमन पर होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलवर। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35। बम रसिया कौन से क्षेत्र का, ये लीजिए, बम रसिया कौन से लोक क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यही है बम नृत्य है जिसके तहत गीत गाया जाता है रशिया और मिलकर होता है बम रसिया। मिलकर क्या हो गया? बम रसिया, यानी कि अलवर और भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी, अलवर और भरतपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। राई नृत्य किससे संबंधित है? राई नृत्य, देखिए राई ही नृत्य का दूसरा नाम है घुंगरी नृत्य, मतलब मेवाड़ क्षेत्र, जाति है भील। राई पात्र भी होता है ना, पुरिया या बुढ़िया जिसे बोलते हैं। ठीक है, हाँ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ये लीजिए, किस लोक नृत्य में पुरिया या बुढ़ियों को नृत्य का एक मुख्य पात्र माना जाता है? याद रखिएगा, राई। राई का ही दूसरा नाम है घुंगरी लोकनाट्य, भी तो पढ़ते हैं ना, ये वही है राई या घुंगरी लोकनाट्य, जिसके अंदर प्रतीक है आपके, यानी जो पात्र है वो है बुढ़िया पुरिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है करौली। करौली जिले के अंदर एक लोक देवी का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध, केला देवी। केला देवी का लगता है लक्खी मेला, और लक्खी मेले का जो मुख्य आकर्षक रहा है वो है लांगूरिया। वो कौन सा है? याद रखिएगा, लांगूरिया प्रसिद्ध है, लांगूरिया केला देवी करौली। ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद ही कर लीजिए, करौली केला देवी लांगूरिया, लांगूरिया करौली केला देवी। ये लीजिए, लांगूरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षक है? लांगूरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षक है? तो आप कहेंगे केला देवी माता, और केला देवी माता का जो मेला है ये आपके करौली में भरता है। कहां भरता है? याद रखिएगा, करौली में। ठीक है, हाँ हाँ, 1 लाख से अधिक श्रद्धालु जहां जाते हैं वो लक्खी मेला है। ये लीजिए, ये एक और अच्छा क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40। बताइए क्या कह रहा है? चलिए बताइए। ठीक है, भवाई। भवाई वैसे लोक नाट्य भी है, लोक नृत्य भी है, भील जनजाति से संबंधित है, और कृष्णाव्यास छंगाणी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फल्कू हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, मांगे भाई हम पढ़ के आए हैं, आपके 13 ताली। ठीक है, भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है? ये लीजिए, इस बार क्वेश्चन संभाग से पूछ लिया गया। किसे? संभाग से। तो भवाई नृत्य मेवाड़ है, और मेवाड़ जब आता है तो संभाग आपके दिमाग में आ जाता है उदयपुर, लेकिन अब तो नवीनतम 3 संभाग बन जाएंगे, तो उस समय मेवाड़ अलग हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ संभाग बनेगा, चित्तौड़गढ़, सीकर और बाड़मेर, ये 3 संभाग बन जाएंगे। ठीक है, 7 जिले भी बन जाएंगे। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 42।
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय जिसकी जन्मस्थली है कत्रियासर। कौन सी है? कत्रियासर। कत्रियासर है बीकानेर। ये किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? तो याद रखना है आपको जसनाती संप्रदाय की। इसकी जसनाती संप्रदाय की क्या है? मुख्य पीठ। और यहां पर जो नृत्य है वो है आपके अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का मतलब है फायर डांस, यानी कि नंगे पांव होकर धधकते हुए अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है वो है आपके कौन सा? अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य करते समय रणघोष होता है फतेह फतेह। ये भी याद रखना है। कौन सा रणघोष होता है? याद रखिएगा फतेह फतेह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फतेह फतेह। अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43। रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? रूप सिंह शेखावत बताइए। वालर, कच्छी घोड़ी, भंवई या तेरे ताली। आप कहेंगे इसमें से रूप सिंह शेखावत जिसके हैं वो है भंवई नृत्य। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन है? भंवई नृत्य से। ठीक है, हाँ ना ना, वो अलग है, फतेह फतेह होता है। अग्नि और फायरे फायरे ये होता है युद्ध नृत्य, भीलों से संबंधित। ये भीलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? ढोल नृत्य देखिए, सबसे पहले ढोल नृत्य किस क्षेत्र का है? तो जालोर। एक क्वेश्चन अच्छा बनता है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किस सीएम को दिया जाता है? ऐसा पूछा जाए तो याद रखना ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किस राजस्थान के सीएम को जाता है? तो डॉक्टर जयनारायण व्यास को। याद रखिएगा इसके अंदर जो ढोल बजाने की शैली है वो थाकना शैली। बेचारा ढोल बजाते बजाते थक जाता है। ढोल बजाने की शैली है थाकना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 45। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? होली पर नहीं किया जाता है, कौन सा है ऐसा नृत्य जो होली पर नहीं किया जाता है? तो आप कहेंगे देखिए घेर और चंग, ये तो नाम से पता चल रहा है होली पर है। नेजा भी होली पर है, लेकिन ये जो पनिहारी है ना, ये आपके इसका होली से कोई संबंध नहीं है। पनिहारी नृत्य की विशेष बात यह होती है कि ये किस जाति से संबंधित है? कालबेलिया। पति धर्म पर अटल रहने वाला नृत्य है। कौन सा? कालबेलिया। ये पानी भरते समय गाया जाता है पनिहारी, तो होली से इसका कोई संबंध है नहीं। ठीक है, गंवरी लोक नृत्य मूलतः किससे संबंधित है? गंवरी देखिए दो शब्द, एक तो घेर नृत्य और एक घे से ही गंवरी नृत्य। ये दोनों ही मेवाड़ क्षेत्र के हैं और दोनों ही भील जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। देखिए वालर जो है ये तो आपको बता ही दिया, बिना वाद्य यंत्र का है। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। मांदल एक वाद्य यंत्र है, उसके साथ जो नृत्य किया जाता है वो ग्रासियों में मांदल है। ग्रासियों का ही क्या है? लूर। लेकिन ये जो घुंगरी है ना, ये भीलों का है। ये क्या है? आपके भील से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48। पूछा जा रहा है गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? गुड़ला नामक नृत्य शैली, देखिए गुड़ला जो नृत्य है ये आपके राव सातल देव की याद में, किसकी याद में है? राव सातल देव की याद में। ठीक है, ये जो गुड़ला नृत्य है, छिद्रित मटके में दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है वो गुड़ला नृत्य। और गुड़ला नृत्य मारवाड़ का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, यानी कि जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा जोधपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य बताइए। विवाह के अवसर पर गंवरी, नेजा, घेर या हाथीमन्ना। याद रखिएगा भिल्लों में विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथ में तलवार लेकर जो नृत्य किया जाता है भील पुरुषों द्वारा, वो है हाथीमन्ना नृत्य, जो भिल्लों के विवाह का स्पेशल नृत्य है। भिल्लों की देवी कौन, भिल्लों के विवाह की देवी कौन सी है? तो याद रखिएगा भराड़ी देवी। दुल्हे द्वारा चित्र बनाया जाता है कौन सी देवी का? भराड़ी देवी का। तो हाथीमन्ना नृत्य घुटनों के बल बैठकर हाथों में तलवार लेकर जो नृत्य किया जाता है भिल्लों में विवाह के अवसर पर, वह है हाथीमन्ना नृत्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 50। क्या कह रहा है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? घूमर, कच्छी घोड़ी, तेरे ताली या कथक।
देखिए घूमर तो वैसे भी आपको पता है कि ये तो आपके क्या है, स्त्री प्रधान नृत्य है। तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन? आप कहेंगे मांगी बाई, वो भी महिला। कथक आपके शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि जो पुरुषों द्वारा किया जाता है वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का है, सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है, पैटर्न कला पर आधारित है, कमर के अंदर लकड़ी की घोड़ी बांधकर उछल उछल कर जो किया जाने वाला नृत्य है वो है आपके कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य में जिस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है वह है झांझ। कच्छी घोड़ी नृत्य क्षेत्र दीजिए शेखावटी। याद रखिएगा केवल पुरुषों द्वारा, सबसे तेज गति से, जैसे सबसे धीमी गति से वालर। याद रखिएगा नकली घोड़ी बांधकर, घोड़ी बांधकर, ठीक है। कौन सा वाद्य यंत्र? याद रखिएगा झांझ। गीत भी गाए जाते हैं लश्कारिया जैसे। ये है आपके कच्छी घोड़ी। कौन सी है? कच्छी घोड़ी। पैटर्न कला, पैटर्न कला मतलब जैसे 4-5 व्यक्ति मिलकर कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधेंगे और फिर पिरामिड बना लेंगे और फिर डांस करेंगे, या कभी गोल घेरा बनाकर डांस करेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब ये एक प्रकार का आप इसे बोल सकते हैं व्यवसायिक नृत्य है ये, यानी कि लोग ये नृत्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा किसके बारे में? शेखावटी का है कच्छी घोड़ी, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने लोक संगीत और लोक नृत्य से संबंधित कितने 50 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, ढोल नृत्य को बिल्कुल सही है, प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो सीएम साहब है, डॉक्टर जे नारायण व्यास, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा और बड़ी महत्वपूर्ण करेंगे अगले बिंदुओं के साथ में। और वैसे भी कल तो है आपके संडे, तो मैराथन क्लास रहेगी संपूर्ण राजस्थान जीके पर आधारित, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए तो इतना ही, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।